नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास क्राइम शो हवालात। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। जो हम खोलते जुर्म की वो पढ़ते जो अक्सर सच से भी ज्यादा खौफनाक होती है। यहां हर कहानी सिर्फ वारदात नहीं, एक सबक भी होती है, क्योंकि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता। हम आपको दिखाएंगे वो सच जो पर्दे के पीछे रह गया। तो तैयार हो जाइए जुर्म की दुनिया का सामना करने के लिए। इंसानियत शर्मसार है और रिश्ते तार तार। जिस पिता की उंगली पकड़कर बेटों ने दुनिया देखी, उसी पिता की दुनिया उजाड़ने के लिए इन बेटों ने महज 2 एकड़ जमीन का सौदा कर लिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया से आई ये खबर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। कल तक जो बेटे पिता की अर्थी को कंधा देने का नाटक कर रहे थे, आज वही सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं। तालाब में मिली एक लाश, जिसे पहले हादसा समझा गया, वो दरअसल सगे बेटों की एक सोची समझी साजिश निकली। कैसे 2 बेटों ने मिलकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद ही पुलिस के पास फरियादी बनकर पहुंच गए, देखिए आप। 16 जनवरी 2026 कोरिया जिले के चर्चा थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहाड़ी तालाब की लहरों के बीच एक शख्स की लाश उतराती मिली। मृतक की पहचान 65 वर्षीय शोभाराम राजवाड़े के रूप में हुई। जब शोभाराम राजवाड़े की लाश पानी के ऊपर आई तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा हुआ और मर्ग कायम किया गया। शुरुआत में इसे हादसा मानकर फाइल बंद करने की तैयारी थी। खुद सगे बेटों ने रो रो कर पुलिस को बताया कि पिता शायद डूब गए होंगे। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध था। विसरा सुरक्षित रखा गया। एफएसएल जांच कराई गई। कातिल इतने शातिर थे कि उन्होंने कोई निशाना नहीं छोड़ा था, लेकिन वो भूल गए कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। जमीन के टुकड़े के लिए जमीर का कत्ल। तालाब में छिपाया पिता की मौत का सच। जैसे ही एफएसएल की फाइनल रिपोर्ट सामने आई, पुलिस के कान खड़े हो गए। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि शोभाराम की मौत डूबने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। यानी ये हादसा नहीं बल्कि बेरहमी से किया गया कत्ल था। चर्चा पुलिस ने जब शक की सुई घुमाई तो घेरे में आए मृतक के दोनों बेटे राम कैलाश और अरविंद। पुलिस ने जब दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर सख्ती से पूछताछ की तो पत्थरों के दिल पिघल गए और जुबान से खौफनाक सच बाहर आ गया। एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया सच। कातिल बेटों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। रिपोर्ट क्लियर आया कि ये जो है होमिसाइडल नेचर का है। तो जब सख्ती से पूछताछ किए उसके घर वालों पर, तो उसके दोनों बेटा ने उसको जमीन बार बार बेचता है और हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचा रहा है कह के गले दबा करके मार दिए थे और मार करके दोनों तालाब में फेंक दिए थे। उसके पूरे बॉडी से कपड़ा निकाल दिए थे ताकि पुलिस को शक न हो कि ये डूब करके मरा है कह के। और पुलिस से जब सख्ती से पूछताछ किया दोनों आरोपियों से, तो बताए कि वो लोग जमीन बार बार बेचता है कह के गले दबा दिए थे और उसको तालाब में फेंक दिए थे। कत्ल की वजह जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। वजह थी सिर्फ 2 एकड़ जमीन। शोभाराम अपने बेटों से अलग रहता था और अपनी 2 एकड़ जमीन को बेचना चाहता था। बाप का यह फैसला बेटों को मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि अगर जमीन बिक गई तो उनके हाथ से जायदाद निकल जाएगी। 15 जनवरी की काली रात को दोनों बेटों ने मिलकर पिता को घेरा और उनका गला घोट दिया। पिता तड़पता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन बेटों के सिर पर खून सवार था। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को तालाब में फेंक दिया गया ताकि दुनिया को लगे कि ये डूबने से मौत हुई है।
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चरचा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जमीन विवाद में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी 2026 को खरवत तालाब में एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जांच में मृतक की पहचान शोभाराम राजवाड़े के रूप में हुई। शुरुआती पोस्टमार्टम में मौत के कारण स्पष्ट नहीं होने पर पुलिस ने एफएसएल जांच कराई। रिपोर्ट आने के बाद मामला हत्या का निकला। पुलिस ने जब मृतक के बेटों से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बड़े बेटे राम कैलाश ने जमीन बेचने की बात से नाराज होकर अपने छोटे भाई अरविंद के साथ मिलकर पिता का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। आज वो 2 एकड़ जमीन वहीं पड़ी है, उसे पाने की चाह रखने वाले अब जेल की काल कोठरी में हैं। ये मामला समाज के लिए एक चेतावनी है कि जब लालच रिश्तों पर हावी होता है तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। आगे देखिए, आप मध्य प्रदेश के सागर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया। एक पति जो पेशे से डॉक्टर है और जिसका काम जान बचाना होता है, वही अपनी पत्नी के लिए काल बन गया। गलाकोटा रोड पर हुई एक कार दुर्घटना जिसे पहले हादसा बताया गया, अब एक सोची समझी कोल्ड ब्लडेड मर्डर की साजिश निकलकर सामने आ रही है। आखिर क्यों एक डॉक्टर ने अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया? क्या यह नफरत थी या कोई तीसरा शख्स? वो समझता था कि वो कानून की आंखों में धूल झोंक देगा, लेकिन वो भूल गया कि हवालात के दरवाजे पर उस शख्स के लिए खुलते हैं। देखिए सागर के इस अग्निकांड, इस कांड की कहानी। सन्नाटे को चीरती हुई एक कार सागर गड़ाकोटा रोड पर दौड़ रही थी। चनाटोरिया टोल नाका पार करते ही अचानक खबर आती है कि कार में आग लग गई। कार के अंदर डॉक्टर नीलेश पटेल की 38 वर्षीय पत्नी सीमा कुर्मी मौजूद थी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, सीमा का शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। शुरुआत में नीलेश द्वारा कहानी ये रची गई कि हादसा हुआ और कार में आग लग गई, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसकी पारखी नजरों ने वो देख लिया जो कातिल छिपाना चाहता था। हादसा या सफेद कोट की साजिश? मौत की रफ्तार का वो खूनी टोल। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, परतें खुलती गईं। आरोपी डॉक्टर नीलेश पटेल कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि बेहद शातिर निकला। उसने सालों पहले बीएसएफ की सख्त ट्रेनिंग ली थी। हालांकि उसने नौकरी नहीं की, लेकिन उसे पता था कि सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। जब पुलिस ने सख्ती की तो वो कभी सीने में दर्द का नाटक करने लगा तो कभी गैस और घबराहट का बहाना बनाने लगा। उसने अपने साथ अपनी लैब में काम करने वाले 2 युवकों रामकृष्ण और शिवम को भी इस साजिश में शामिल किया। साजिश ऐसी थी कि पत्नी को पीछे की सीट पर लिटाया गया। एक कर्मचारी ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और जैसे ही मौका मिला ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। डॉक्टर ने रची झूठी मौत की कहानी। पुलिस ने पकड़ी कातिल की निशानी। हत्या के बाद डॉक्टर ने जो ड्रामा रचा उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। उसने अपने ससुर को 3 बार फोन किया। पहले कहा सीमा को हार्ट अटैक आया है, फिर कहा ट्रक ने टक्कर मार दी और अंत में कहा कार में आग लग गई। लेकिन मृतका के पिता, उनका कहना है कि डॉक्टर के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे, जिसके कारण घर में रोज कलेश होता था। इसी तीसरे के चक्कर में सीमा को रास्ते से हटा दिया गया। अब पुलिस हिरासत में डॉक्टर कभी गैस बनने तो कभी घबराहट होने का बहाना बनाकर सवालों से बच रहा है। तो जो उस कार में मौजूद थी महिला, उसकी डेथ हो गई थी जलने से, और उसके साथ साथ उसका पति और 2 अन्य लोग भी उस गाड़ी में मौजूद थे। तो इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये लोग बार बार अपने बयानों को भी बदलते रहे। फिर उनके बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया गया, तो जिससे ये घटना में ये निकल करके आया है कि मृतिका जो है उसका पति डॉक्टर है और उसके द्वारा ही मृतिका को कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसमें आग लगाई गई थी, जिससे उसकी डेथ हुई है। और इसमें अभी आगामी और विवेचना की जा रही है। इसमें बीएनएस की धारा 103 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। रविवार शाम पुलिस की विशेष टीम गड़ाकोटा पहुंची।
डॉक्टर के घर और क्लिनिक की बारीकी से तलाशी ली गई, जहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मौके से ऐसे साक्ष्य जुटाए जो इशारा कर रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि केमिकल से लगाई गई थी। पुलिस ने घर के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर जब्त कर लिया है, जिससे डॉक्टर की हर हरकत का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। 38 साल की सीमा को क्या पता था कि जिस पति के साथ वो कार में इलाज कराने जा रही है वही उसकी चिता सजा चुका है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि उस भरोसे का कत्ल है जो एक पत्नी अपने पति पर करती है। 1 साल पहले भी मारपीट हुई थी, विवाद हुए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शक और अवैध संबंधों की आग एक हंसते खेलते परिवार को राख कर देगी। इश्क, जुनून और एक बोरे में बंद लाश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। एक शख्स जिसका सियासी रसूख था, जो कभी प्रधान की कुर्सी पर बैठता था, जिसके घर के आंगन में 18 बच्चों की फौज खेलती थी, उसकी जिंदगी का अंत इतना खौफनाक होगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। नहर के पानी में एक सफेद बोरा तैर रहा था। जब पुलिस ने उस बोरे की रस्सी खोली तो अंदर से निकला वो राज जिसने इश्क के नाम पर हुए एक कत्ल की पटकथा लिख दी। आखिर कौन थी वो हसीना जिसने प्रधान को मौत के घाट उतारा? 18 मार्च की शाम मिश्रपुर मुस्तका गांव का पूर्व प्रधान मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना अपनी बाइक लेकर घर से निकलता है। घर वालों को लगता है कि प्रधानी के किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, मुस्तका वापस नहीं लौटता। मानदाता कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज होती है। पुलिस हाथ पांव मारती है, लेकिन मुस्तका का कहीं पता नहीं चलता। 3 दिन बाद सुमेरपुर गांव की नहर में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 18 बच्चों का पिता और एक खूनी हसीना। इश्क और इंतकाम का खूनी खेल। पुलिस के लिए अंधा कत्ल था, लेकिन एएसपी शैलेंद्र लाल की टीम ने जब मुस्तका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो एक महिला का नंबर बार बार सामने आया। ये नंबर था सुमन गौतम का। पुलिस ने सुमन को हिरासत में लिया। पहले तो वो मुकरती रही, लेकिन जब पुलिस ने लोकेशन और कॉल टाइमिंग का जाल बिछाया तो सुमन टूट गई। मुस्तका गुलशन और सुमन के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे, लेकिन मुस्तका का दबाव सुमन के लिए सिरदर्द बन चुका था। 18 मार्च की रात मुस्तका सुमन के मायके पहुंचती है। वहां दोनों के बीच तीखी बहस होती है। गुस्से में पागल सुमन एक लोहे की रॉड उठाती है और मुस्तका के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर देती है। 18 बच्चों का पिता वहीं ढेर हो जाता है। कॉल डिटेल्स ने खोला कत्ल का राज। बेनकाब हुई कातिल प्रेमिका। कत्ल तो हो गया, लेकिन अब लाश को छुपाना सबसे बड़ी चुनौती थी। सुमन ने अपने भाई अतुल गौतम और उसके साथी अरुण को बुलाया। खून से सनी लाश को एक बोरे में ठूसा गया। रात के सन्नाटे में बाइक पर उस भारी बोरे को लादकर ये लोग नहर की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि बहता पानी उनके गुनाहों के सबूत भी बहा ले जाएगा। सीसीटीवी फुटेजेस और लोगों से पूछताछ में यह पता लगा कि उनका मिलना जुलना सुमन देवी नाम की महिला के साथ था और अवैध संबंधों के चलते उनकी हत्या सुमन देवी, उनके भाई अतुल गौतम और उसके मित्र अरुण गौतम के द्वारा हत्या कारित कर दी गई है और शव को नहर में फेंक दिया गया है। पुलिस के द्वारा नहर से शव को बरामद कर लिया गया है और सुमन देवी की गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज मुस्तका गुलशन की 2 बीवियां और 18 बच्चे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एक पूर्व प्रधान को रसूख, एक प्रेमिका का गुस्सा और एक लोहे की रॉड। इस त्रिकोण ने एक हंसते खेलते परिवार को जाड़ दिया। सुमन अब हवालात की सलाखों के पीछे है, लेकिन ये वारदात प्रतापगढ़ के इतिहास में एक खूनी चैप्टर के रूप में दर्ज हो गई है। के मानधाता थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान अपने घर से 18 तारीख को निकला और घर नहीं वापस आया तो प्रधान के परिजनों ने मानधाता थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने जब घटना की गहनता से जांच पड़ताल किया तो प्रधान का शव नहर के किनारे बरामद मिला और
मृतक के परिजनों का आरोप है कि प्रधान घर से निकला और घर नहीं लौटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश किया, जांच किया तो पता चला प्रधान का और सुमन का प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, इसलिए प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात हुई है। मृतक प्रधान के परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका के भाइयों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश कर रही है। प्रधान के हत्या के मामले से इलाके में हड़कंप मच गया है। जुर्म की दुनिया का एक ही सच है, आप सबूत मिटा सकते हैं लेकिन अपनी किस्मत नहीं। सुमन ने सोचा था कि नहर का पानी राज दफन कर देगा, लेकिन मुस्तका की लाश ने इंसाफ का रास्ता खुद ही ढूंढ लिया। रिश्ते जो विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, देवर जिसे छोटा भाई और रक्षक माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन से एक ऐसी खबर आई जिसने रिश्तों के कत्ल की सारी हदें पार कर दी। महज एक कप चाय के विवाद में एक देवर इस कदर हैवान बना कि उसने अपनी ही भाभी के सिर पर डंडे से तब तक वार किए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, वो भी उसके 8 साल के मासूम बेटे के सामने। आखिर एक मामूली सी बात खूनी जंग में कैसे बदल गई, देखिए रायसेन के खोआ गांव की ये सनसनीखेज रिपोर्ट। पर की वो सुबह रायसेन के सलामतपुर थाना क्षेत्र का खोआ गांव। खेमचंद मालवी रोज की तरह सुबह सुबह अपने खेत पर काम करने निकल गए थे। घर में मौजूद थी उनकी 32 वर्षीय पत्नी पूजा मालवी और उनका 8 साल का बेटा ऋतिक। सुबह के करीब 9:30 बज रहे थे। पूजा किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी वहां दाखिल होता है घर का सबसे छोटा बेटा और पूजा का देवर रामू मालवीय। रामू ने पूजा से चाय बनाने को कहा। पूजा ने किसी काम की व्यस्तता के चलते मना कर दिया। उसे क्या पता था कि ये ना उसकी मौत का फरमान बन जाएगा। एक प्याली चाय का खूनी अध्याय, देवर की हैवानियत का तांडव। पूजा का मना करना रामू के सिर पर खून सवार कर गया। गुस्से में पागल रामू ने पास रखा एक भारी डंडा उठाया। इससे पहले कि पूजा कुछ समझ पाती, रामू ने उसके सिर पर वार करना शुरू कर दिया। एक बार, 2 बार और फिर ताबड़तोड़ हमला। पूजा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। 8 साल का मासूम ऋतिक अपनी मां को बचाने के लिए चीखता रहा, चिल्लाता रहा, चाचा के पैर पकड़ता रहा, लेकिन रामू पर शैतान सवार था। उसने तब तक प्रहार बंद नहीं किया जब तक पूजा की सांसें नहीं थम गई। ना सुनते ही सिर पर सवार हुआ खून। मासूम ऋतिक के सामने मां ने तोड़ा दम। कत्ल करने के बाद रामू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो खून से सना हुआ घर से बाहर निकला। बाहर उसका बड़ा भाई गणेश राम खड़ा था। छोटे भाई के कपड़ों पर खून देखकर गणेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, ये क्या है? रामू ने बेहद ठंडे और बेखौफ लहजे में कहा, मैंने भाभी को मार दिया। गणेश राम दौड़कर अंदर गया तो वहां पूजा की लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश सिंह रघुवंशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 टीमें गठित की और आखिरकार हैवान देवर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये पूजा मालवी है, ये खोआ गांव की, इनका देवर है। वो घर पे ये रोटी बना रही थी, उसी टाइम देवर आया। उसने रोटी और वो क्या बोलते चाय के लिए इनसे मांग करी। कोई बातचीत रही होगी तो उसी कारण इन्होंने आके डंडा उठा के कंटिन्यू मारपीट करी, जिससे उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। 32-33 साल के समथिंग हुई, उसकी लगभग 25-26 साल। वजह नॉर्मली पारिवारिक वो है, खाना मांगने की बात पर से चाय खाना। अभी कर रहा है पुलिस प्रक्रिया कर रही, प्रकरण विवेचना पंजीबद्ध कर विवेचना लिया जाए। आज खोआ गांव के उस घर में मातम पसरा है। 8 साल की ऋतिक की आंखों के सामने से वो मंजर नहीं हट रहा जब उसके चाचा ने ही उसकी मां को उससे छीन लिया। जमीन और जायदाद के झगड़े तो अक्सर सुने थे, लेकिन एक प्याली चाय के लिए रिश्तों का ऐसा कत्लेआम सभ्य समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन जब यही रिश्ते नफरत और गुस्से की आग में जलने लगे तो अंजाम बेहद खौफनाक हो जाता है। रायसेन जिले के एक छोटे से गांव खोआ में एक मामूली सी बात ने ऐसा रूप ले लिया जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया।
सोचिए, जहां एक भाभी अपने घर के लिए खाना बना रही हो, वहीं उसी घर का एक सदस्य उसका कातिल बन जाए। आखिर क्या थी वो वजह जिसने एक देवर को इतना बेरहम बना दिया कि भाभी की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी? क्या सिर्फ एक कप चाय के लिए किसी की जान ली जा सकती है? गुस्सा जब विवेक पर हावी होता है तो इंसान जानवर बन जाता है। रामू अब जेल में है, लेकिन उसके इस जुर्म ने एक हंसते खेलते परिवार को राख कर दिया है। सवाल वही है, आखिर हमारे समाज में बर्दाश्त की क्षमता इतनी कम क्यों होती जा रही है? नसीम अली, स्वराज एक्सप्रेस, रायसेन। दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बेटे का माना जाता है, लेकिन ग्वालियर के डबरा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इस रिश्ते के परखच्चे उड़ा दिए। जिस माँ ने बेटे को 9 महीने कोख में रखा, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी माँ के गले में बेटे ने मौत का फंदा कस दिया। शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपनी ही जननी को मौत की नींद सुला दी। जहां डबरा के बिछोर में हुई इस वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आखिर क्यों एक बेटा अपनी ही मां का जल्लाद बन गया, देखिए आप। 20 मार्च की रात पिछोर कस्बे का बड़ा बाजार इलाका हिंगलाज माता मंदिर के पास सन्नाटा पसरा था, लेकिन वृद्ध महिला लक्ष्मी रजक के घर के अंदर एक खूनी ड्रामा चल रहा था। सुबह जब लक्ष्मी रजक की लाश उनके ही घर की दुकान में फर्श पर पड़ी मिली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन लक्ष्मी के गले में लिपटा उनका अपना ही दुपट्टा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। गले पर कसाव के निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि ये कुदरती मौत नहीं, बल्कि बेरहमी से किया गया कत्ल है। 20 मार्च की वो काली रात, कलयुगी बेटे की हैवानियत, दुपट्टा बना मां की मौत का फंदा। सूचना मिलते ही डबरा पुलिस और एडिशनल एसपी जयराज कुबेर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना शुरू किए। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो पुलिस की जांच में लास्ट सीन थ्योरी सामने आई। पता चला कि घटना के वक्त घर में मृतका का बेटा संजय रजक मौजूद था। संजय लंबे समय से शराब का आदी था और अक्सर अपनी मां से संपत्ति और पैसों के लिए झगड़ा करता था। शराब के नशे ने उजाड़ा घर। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया सच। पिछोर थाना प्रभारी शिवम राजावत की टीम ने जब संजय को हिरासत में लिया तो वो पहले तो गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद के बयान उसके सामने रखे तो वो टूट गया। संजय ने कबूल किया कि उस रात शराब के नशे में उसका मां से विवाद हुआ। गुस्से में उसने मां को जोर से जमीन पर पटका। जब मां तड़पने लगी तब भी उसका दिल नहीं पसीजा और उसने मां के ही स्टोल से उनका गला तब तक घोटा जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं निकल गई। जो तकनीकी साथ जुटाए गए, जो तफ्तीश की गई, उसमें ये क्लियर था कि सीन ऑफ क्राइम पे लास्ट में 2 लोग पहुंचे हैं। जो आसपास के फुटेज कलेक्ट किए थे उससे क्लियर था। बाद में ये एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। उसके पश्चात अन्य पहलुओं पर जांच की गई तो ये क्लियर था कि घटनास्थल पर लास्ट में 2 ही लोग हैं, एक मृतका का पुत्र और एक और उसका साथी। पूछताछ से क्लियर हुआ कि जो महिला की जो हत्या है उसके बेटे ने ही की है। उसके पीछे कारण ये था कि ये जो संजय है, इसके ये पहले से विवाहित है, इसका एक अन्य महिला से एक संबंध था और साथ में इनकी बहन अपनी बहन के चरित्र पर शक करता था। जब उस दिन की बात ये थी कि जब ये हेवीली ड्रिंक अवस्था में पहुंचा तो माँ से इसकी बहस हुई और उसने धक्का मारा। इससे माँ के सिर में पीछे तक चोट लगी और उसके गिरने के बाद में स्टोन से उसने उसका गला घोंट दिया। महज 48 घंटे के भीतर डबरा पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। आरोपी संजय अब जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नशे की लत एक इंसान को कितना गिरा सकती है। एक माँ का कत्ल सिर्फ एक जान का जाना नहीं, बल्कि संस्कारों की चिता जलाना है। 20 तारीख की रात्रि में लक्ष्मी रजक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत के बाद पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंची, वहां पर उसका लड़का और उसका एक दोस्त घटनास्थल पर ही थे, जिन्होंने पुलिस को बताया कि हमारी मां की मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को
पीएम हाउस भेजा, वहीं अपनी विवेचना भी की। जैसे ही सूचना देहात एडिशनल एसपी जयराज कुबेर को लगी, वो सीधे पिछोर थाने पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया, घटनास्थल पर पूरे साक्ष्यों को, एविडेंसों को देखा। उसके बाद में पूरी गहन जांच करने के बाद उनका शक लक्ष्मी रजक के लड़के संजय रजक पर ही गया। जैसे कि उन्होंने उनका रात में लड़का और उसका एक दोस्त साथ में थे, दोनों से गहन पूछताछ की और पूछताछ के दौरान आखिर में आरोपी टूट गया और आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। वहीं दूसरा उसका दोस्त जो साथ में था, दोस्त ने भी पूरी घटना देखी। जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कहीं ना कहीं पूरी घटना को बताया पुलिस को, और पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश महज 48 घंटों में कर दिया। और आज लक्ष्मी देवी रजक का लड़का संजय रजक सलाखों के पीछे है। कहीं ना कहीं पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। डबरा की इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। शराब के नशे और जायदाद के लालच ने एक बेटे को दरिंदा बना दिया। आज पिछोर की गलियां खामोश हैं, लेकिन लक्ष्मी रजक की मौत ये सवाल पूछ रही है कि क्या रिश्तों की गरिमा अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी और एक नए खुलासे के साथ।